बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन के बारे में तमाम स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले हम जो है वो क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास सब्जेक्ट है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज योर नेम? मैं आपका क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करूंगा। सबसे पहले आपने कंसेंट लेना है। आपका क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करूंगा। इंशाल्लाह इस दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी होगी तो आपने मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। हम ऐसा करेंगे जिससे आप कंफर्टेबल रहें। सबसे पहले हमने चेक करनी है कौन सी ऑल्फैक्टरी, ठीक है। उसके लिए आंखें बंद करें जी। एक साइड पे आपने नॉस्ट्रल को ब्लॉक करना है और आपके पास सोप का टुकड़ा होना चाहिए, हार्ड पीस ऑफ फ्रेग्रेंस होना चाहिए। लिक्विड जो है वो अक्सर आपके बैग में लीक कर जाता है, तो वो आंखें बंद करें। क्या आपको खुशबू आ रही है? पेशेंट कहेगा जी खुशबू आ रही है, ठीक है। फिर दूसरी नॉस्ट्रल को ब्लॉक करके आप सेकंड नॉस्ट्रल में चेक करेंगे क्या आपको खुशबू आ रही है। वो पेशेंट बताएगा कि हाँ जी अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है। ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें जो गुड फ्रेग्रेंसेस है वो बैड फ्रेग्रेंसेस के तौर पे जो है पेशेंट को फील होती है, ठीक है। तो आपने ये पूछना है अच्छी खुशबू आ रही है, परफ्यूम आ रहा है या क्या स्मेल कर रहे हैं। वो बताएगा जी सोप की स्मेल है, सोपी स्मेल मुझे आ रही है, ठीक है जी। फिर आगे हम जी सेकंड नर्व पे, विच इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में सबसे पहले आपने चेक करनी है विजुअल एक्यूटी। उसके लिए आपके पास विजुअल एक्यूटी चेक करने के लिए आपके पास कौन सा चार्ट होना चाहिए? चार्ट। और आपके पास कलर विजन चेक करने के लिए कौन सा होना चाहिए? इशारा चार्ट्स। उनके बाद वो आपने दोनों चेक कर लिए। एग्जाम में जरूरी नहीं होता कि आपके पास ये सारे चार्ट्स मौजूद हो। आप कोई भी पीस ऑफ पेपर आप लेके पेशेंट से पूछ सकते हैं जी ये पढ़ के दिखाएं मुझे क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, ठीक है। एक जो है वो मोटी जो है वो राइटिंग और एक बारीक राइटिंग जो है वो आप पेशेंट से पढ़वा लें। इसका मतलब है कि जो रिलेटिवली है वो ठीक है। फिर विजुअल फील्ड चेक करते हैं जो क्या होता है बाय कन्फ्रंटेशन मेथड। आप पेशेंट से तकरीबन आई साइड के बिल्कुल उसके लेवल पे होते हैं एंड एक 1 यार्ड का डिस्टेंस होता है बिटवीन योरसेल्फ एंड पेशेंट। पेशेंट की एक आंख को आप कहते हैं इसको कवर कर लें या आप अपने हाथ से कवर कर लेते हैं। अब पेशेंट अपने हाथ से कवर करता है, आप भी अपनी आई को उसी साइड की, यानी पेशेंट की राइट तो मेरी लेफ्ट आई, तो उसको कवर करते हैं। साइड से जब उंगलियां आपको हिलती हुई नजर आए तो आपने ओके कहना है, आ रही है, ठीक है। ये जो लेटरल साइड है 120 डिग्री है, इंफीरियर साइड 90 डिग्री है, सुपीरियर साइड तकरीबन 60-70 डिग्री है, इंफीरियर साइड जो है वो 60 डिग्री का विजन है। तो इस वजह से जब आप जो है वो लेटरल साइड से करेंगे तो पेशेंट को फौरन ही जो है वो फिंगर्स मूव करती हुई फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अंदर आना है। पेशेंट को फौरन ही फिंगर्स जो है मूव होती हुई नजर आ रही होंगी। इंफीरियर साइड पर भी उसी वक्त नजर आ जाएंगी। सुपीरियर साइड पे हो सकता है कि थोड़ा सा डिले के साथ थोड़े सा अंदर की तरफ आप आए, और इसी तरह मीडियल साइड पे भी जब थोड़ा सा जो है वो नजदीक आएगा आई के तो पेशेंट जो है उसको आपकी नजर आना शुरू हो जाएंगी मूविंग फिंगर्स। फिर इसी तरह से दूसरी साइड पे आप चेक करते हैं अपनी जो है वो राइट आई, पेशेंट की लेफ्ट आई, और फिंगर्स जो है वो कन्फ्रंटेशन मेथड आप जो है उसका दोनों साइड की विजुअल फील्ड को कंपेयर कर लेते हैं। फिर इसके साथ आपने जो है वो क्या चेक करना है, वो अकोमोडेशन चेक करनी है और पिupillary लाइट रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, ठीक है। ये नीचे रख लें। पेशेंट जो है वो दूर किसी ऑब्जेक्ट पे जो है पहले फोकस करेगा, ठीक है, और फिर मैं जब ओके कहूंगा तो ही विल फोकस एट अ डिस्टेंस अबाउट 1 फुट अवे, ठीक है। आप देखेंगे कि उसकी आईज जो है वो कन्वर्ज होंगी और प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होंगी, ओके, ठीक है जी। सेम लाइन ऑफ विजन हॉरिजॉन्टली पेशेंट देखेगा। फिर आपने जो है वो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक करना है। एक साइड पे आप आई शो करेंगे और ऐसे स्विंग करके दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। आप जब एक साइड से दूसरी साइड पे जाएंगे तो वो दूसरी साइड जो है वो रिलैक्स हो रही होगी बिकॉज ऑफ कौन सा रिफ्लेक्स होता है, एक तो डायरेक्ट है कंसेंशुअल, ठीक है, कंसेंशुअल राइट रिफ्लेक्स की वजह से वो कंस्ट्रिक्ट डायलेट हो रही होगी आहिस्ता आहिस्ता। जब आप लाइट शो करेंगे दोबारा कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो ज्यादा डिटेल में आप नहीं जा सकते इन शॉर्ट केस, क्योंकि उसमें फिर आप जो है वो एक साइड को ऐसे ऑब्लिटरेट करते हैं और फिर आप इनडायरेक्ट चेक करते हैं। एक होता है रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। उसमें अगर एक साइड पे आपकी विजन कम है, यानी एफरेंट लिम्ब जो है वो अफेक्टेड है, तो दूसरी साइड से आप जब इस तरफ से फॉर एग्जांपल राइट साइड पे आपकी अगर विजन अफेक्टेड है और राइट साइड का एफरेंट काम नहीं कर रहा, तो राइट साइड पे जब लाइट शो करेंगे तो लेफ्ट साइड की प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, कंसेंशुअल रिफ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन जब आप लेफ्ट साइड पे शो करेंगे लाइट तो राइट साइड की प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि इस साइड पे जो है वो ऑप्टिक नर्व तो अफेक्टेड है लेकिन
थर्ड नर्व ऑक्यूलोमोटर जो है वो अफेक्टेड नहीं है। इसका एफरेंट कौन सा है? ऑप्टिक नर्व, और इसका इफरेंट कौन सा है? ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है जी, ये हो गया अकोमोडेशन, हो गया ये हो गया। फिर आपकी आगे जी थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ नर्व। ठीक है, आपने जो है तकरीबन 1 फुट अवे पेशेंट को स्ट्रेट दिखाएं और एच शेप, आपने जी इसको फॉलो करना है। जहां जहां में जो एक्सट्रीम ऑफ गेज है उसके ऊपर आपने निस्टैग्मस भी चेक कर लेना है। एक्सट्रीम ऑफ गेज पे निस्टैग्मस आमतौर पे ज्यादा आता है, उसको भी आपने कमेंट कर देना है कि वो हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल है, किस तरह का निस्टैग्मस है। और इस मूवमेंट में इसकी आपको इनर्वेशन भी पता होना चाहिए। ऑल द मसल्स ऑफ आई आर सप्लाइड बाय थर्ड नर्व एक्सेप्ट lateral rectus which is supplied by the sixth and superior oblique which is supplied by the fourth nerve। ठीक है जी, उसके बाद आगे हम जी फिफ्थ cranial nerve पे which is trigeminal nerve। trigeminal जो है वो मिक्स नर्व है, वो सेंसरी भी है, मोटर भी है। सेंसरी कंपोनेंट के लिए आपने जो है वो तीनों उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों उसकी जो ब्रांचेस हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सेंस चेक करनी है। आंखें बंद करें, मैं जहां टच करूंगा तो आपने उस साइड का हाथ ऐसे उठा देना है। ठीक है, आंखें बंद, उस साइड का हाथ उठाना है। ठीक है, ठीक है जी। इसकी तीन जो है वो सप्लाईज हैं, कौन कौन सी? ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ठीक है, ये तीनों इसकी जो है वो रूट्स हैं, तीनों इसकी जो है ब्रांचेस हैं, वो हमने चेक कर लिया। इसके बाद इसका मोटर कंपोनेंट है। मोटर में हमने मसल ऑफ मैस्टिकेशन चेक करने हैं, जो कि है कौन सा? टेम्पोरालिस। इसे ऐसे जहां बंद करें खोलें, ठीक है, जहां को ऐसे क्लिंच करें, क्लिंच करेंगे तो ये मैसेटर आपका चेक होगा। ये टेम्पोरालिस चेक कर लिया हमने। ठीक है, जहाँ को ढीला छोड़ें और साइड ऐसे साइड से साइड मूव करें। मैं रोकूंगा, आपने रोकने नहीं देना। ठीक है, बहुत ज्यादा दफा नहीं मूव करना। ठीक है, एक दफा मूव करें इस तरफ, मेरे हाथ की तरफ जोर लगाएं। ठीक है, दूसरी तरफ जोर लगाएं इस तरफ। ठीक है, आपने ये टिरिगॉइड मसल्स जो है दोनों साइड के चेक कर लिए। फिर आपने जॉ जर्क चेक करनी है। ठीक है, आपने अपना थंब ऐसे रखना है, बिल्कुल ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ें, जॉ को बिल्कुल ढीला लूज छोड़ दें, बिल्कुल आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, और अपने देखें, मैंने जब उसको हिट किया है अपने थंब को, तो उनका जो जॉ है वो एलिवेट हुआ है, ये जॉ जर्क है। जॉ जर्क हमने चेक कर ली। उसके बाद आ गया फेशियल नर्व। फेशियल नर्व का भी जो है वो भी हाइब्रिड नर्व है, उसमें भी मस्कुलर कंपोनेंट है और सेंसरी कंपोनेंट भी है। मस्कुलर कंपोनेंट जो है वो मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनको सप्लाई करता है। सबसे पहले आपने फ्रॉनिंग करानी है, आपने सर सीधा रखना है और ऊपर छत की तरफ आंखों से देखना है। छत की तरफ देखें आंखों से, ठीक है, जोर से देखें। और ठीक है, आपने फोरहेड पे फ्रॉनिंग चेक करनी है। दोनों साइड की नेज़ोलेबियल फोल्ड को आपने चेक करना है कि नॉर्मल है या नहीं है। एंगल ऑफ माउथ किसी साइड से डेविएटेड तो नहीं है, कहीं पे जो है वो ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा तो नहीं हो रही है। ठीक है, किसी साइड पे ड्रॉप ऑफ एंगल ऑफ माउथ तो नहीं है। ठीक है, मुंह के अंदर हवा भरें, आंखें जोर से क्लेंच करें, ऐसे बंद करें, मैं खोलूंगा, खोलने नहीं देनी आपने। ठीक है, मुंह के अंदर हवा भरें, मैं प्रेस करूंगा ताकि गिव वे तो नहीं हो जाता है, जो है वो लिप में पावर ठीक है या नहीं है। इससे क्लेंच करें टीथ। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको टेस्ट ठीक महसूस होता है। टेस्ट एडवाइजेबल नहीं होता कि आप कोई पेशेंट को इस तरह की चीज खिलाएं। ये 2/3 ऑफ टंग पे क्या नजर आ रहा है, क्या कौन सी सप्लाई होती है? कॉर्डा टेम्पोरालिस। वो टीयर 2/3 को सप्लाई करती है, जो कि स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट को यूजुअली प्रीडोमिनेंटली सेंस करती है। और पोस्टीरियर 1/3 पे जो है वो कौन सी सब किसकी सप्लाई है? ग्लोसोफेरिंजियल की, जो कि बिटर सोर टेस्ट को जो है वो करती है। आखिरी इसकी चीज रहेगी जो फेशियल नर्व की, वो क्या है? नर्व टू स्टेपिडियस। नर्व टू स्टेपिडियस, अगर इसका लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो उसमें नर्व टू स्टेपिडियस जो है वो भी अफेक्ट हुई होगी। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व in cases of lower motor neuron lesion is ear, inner ear। ठीक है, ईयर में ही ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि वहां पे ASOM CSOM की वजह से, सुपरेटिव कंडीशंस की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा कि अपर मोटर न्यूरॉन है और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है फेशियल नर्व का? इन अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ लीजन द अपर हाफ ऑफ द फेस विल बी स्पेयर्ड, ठीक है, एंड लोअर हाफ विल बी टोटली अफेक्टेड। लेकिन जो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, जैसे बेल्स पॉल्सी कहते हैं, या जो है वो फेशियल न्यूरल्जियाज हैं, या किसी जगह पे कंप्रेशन आई हुई है अगर फेशियल नर्व के ऊपर, तो उसमें जो होल साइड है और फेस है वो सारी की सारी इफेक्ट होगी। तो फ्रॉनिंग भी नहीं हो रही होगी, आई भी जो है वो नहीं बंद हो रही होगी, इस साइड पे टीयरिंग भी हो रही होगी, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा भी इस साइड पे हो रहा होगा। इसमें ये जरूरी है चीज कि जिस साइड पे एंगल ऑफ माउथ डेविएट हो रहा है, लीजन उस तरफ की नहीं है, उल्टी साइड की है।
ठीक है। लोग हमेशा जो है स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि उस साइड की रीजन, उस साइड की रीजन नहीं है, ऑपोजिट साइड की। फिर आ गया जी आपका आपकी आगे जी वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, 8th क्रेनियल नर्व आ गई, जिसमें सबसे पहले आपने विस्पर टेस्ट करना है। आपने ऑपोजिट साइड को डैम्प करना है बाय रिपीटेड प्रेसिंग ऑफ ट्रिगर्स, ठीक है, और पेशेंट को विस्पर करना है। बताएं। ठीक है, पेशेंट जो है वो आपको बताएगा कि आपने क्या स्टेटमेंट पास किया विस्पर से, ठीक है, तो वो आपने दोनों साइड्स पे चेक कर लेनी है। फिर रीनी एंड वेबर टेस्ट आ जाता है इसके बाद। रीनी एंड वेबर आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कम्प्लेक्स एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आपने इसमें ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल करना है। ट्यूनिंग फोक टेस्ट भी कहते हैं, अक्सर एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है, ट्यूनिंग फोक टेस्ट जो है वो एलिसिट करके बताएं। आपने ट्यूनिंग फोक को जो है ना हिट करना है अपने एल्बो के ऊपर यहाँ पे, और पेशेंट के फोरहेड पे रख के उसको पूछना है कि क्या आपको आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको। इसमें वाइब्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना, आपने आवाज का इस्तेमाल करना है। जब आप प्रोप्रियोसेप्शन कर रहे होते हैं तो तब आप वाइब्रेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें आपने आवाज का इस्तेमाल करना है, इससे जो साउंड वेव जनरेट हो रही होती है उसका इस्तेमाल करना है। ये जब आवाज, मैं आप इसको स्ट्राइक करके आपके इधर पीछे रखूंगा मैं स्ट्राइक प्रोसेस पे, जब आपको आवाज आनी बंद हो जाए तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। आवाज आ रही है? yes, जब बंद हो तब बताना है आप। अभी आ रही है? ठीक है, इसी तरह से दूसरे साइड पे, क्योंकि उस तरफ से सही तरह से आवाज आ रही है। yes. जब बंद हो बताना है आप। अभी आ रही है? अच्छा, फिर इसको दोबारा रिकन्फर्म करना है आपने। पहले आपने एयर कंडक्शन चेक करनी है। रीनी स्टेट्स दैट एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। अब कोई आवाज आ रही है आपको? जब बंद हो आपने बताना है। अभी आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है। इट मींस एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। इसको आपने दोनों तरफ करना है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम एक जो है, जो सेंसरी न्यूरल को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। कंडक्टिव डेफनेस में तो जो है एयर कंडक्शन विल बी बेटर देन बोन कंडक्शन। सॉरी, नॉर्मल ईयर में एयर कंडक्शन विल बी बेटर देन बोन कंडक्शन। इन सेंसरी न्यूरल आल्सो एयर कंडक्शन विल बी बेटर देन बोन कंडक्शन, बट इन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस उसमें लेटरलाइजेशन हुई होगी टू नॉर्मल ईयर। तो हमने फिर वेबर टेस्ट करना है। वेबर में आप जो है वो स्ट्राइक करके मिड लाइन पे वर्टेक्स पे रखते हैं और पेशेंट से पूछते हैं किसी साइड पे आवाज कम ज्यादा तो नहीं आ रही, दोनों साइड पे बराबर है। तो जिस साइड पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा उससे वेबर अवे डाइवर्टेड होगा, और जिस साइड पे कंडक्टिव डेफनेस होगी उसकी तरफ, ठीक है, उस टुवर्ड्स दैट ईयर जो है ये वेबर जो है वो लेटरलाइज्ड होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा। फिर हम बैलेंस चेक करते हैं। इसमें बैलेंस कौन से टेस्ट से चेक करते हैं? रॉम्बर्ग टेस्ट से। आप खड़े हो जाएं। टैंडम वॉक से जो है वो उससे भी बैलेंस चेक किया जाता है। इसमें पेशेंट का जो है वो पाँव आपस में मिला लेते हैं, थोड़ा सा आप आगे खड़े हो जाएं, इस तरफ मुंह कर लें। पेशेंट के आप पीछे खड़े होते हैं ताकि पेशेंट फॉल ना करे। जिसको सेरिबेलर अटैक्सिया होगा ही विल नॉट बी एबल टू स्टैंड विद फीट टुगेदर। उसमें बताया था ना मैंने, ब्रॉड बेस होगी पेशेंट की, उसकी तो बेस ही ऐसे ब्रॉड होगी। जो है वो फीट टुगेदर के साथ खड़ा हो गया, अब इसका मतलब इसको सेरिबेलर प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने और कोई अटैक्सिया की और कॉज ढूंढनी है, ठीक है। अगर पेशेंट आंखें बंद करें, अगर आंखें बंद करके भी जो है वो खड़ा रह रहा है पेशेंट, तो इसका मतलब है कि उसको उसकी प्रोप्रियोसेप्शन भी जो है वो इंटैक्ट है और वेस्टिबुलर सिस्टम भी इंटैक्ट है, ठीक है। बैठ जाए। जो 4 चीजें होती हैं जो हमारा बैलेंस बनाते हैं वो क्या है? इनर ईयर, प्रोप्रियोसेप्शन, विजन एंड सेरिबेलर, ठीक है। अगर सेरिबेलर की पैथोलॉजी है तो पेशेंट जो है वो ऐसे फीट टुगेदर के साथ खड़ा ही नहीं हो सकेगा, उसकी तो बेस ही ब्रॉड होगी, ठीक है। अगर उसको जो है अगर पैथोलॉजी है उसको प्रोप्रियोसेप्शन में, तो जब आप उसकी आईज क्लोज करवाएंगे तो उसको, क्योंकि जो आ रही होती है, जो उसको प्रॉब्लम आ रहा होता है, जो सप्लाई आ रही होती है फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्शन नर्व्स, पोजीशन सेंस से जो आ रही होती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो खत्म हो जाएगी तो पेशेंट जो है बैलेंस लूज कर जाएगा, क्योंकि उसकी विजुअल भी हमने काट दी है। विजुअल और वो प्रोप्रियोसेप्शन दोनों को मिला के वो अपने आप को बैलेंस किया होता है पेशेंट। जब उसकी जो है वो प्रोप्रियोसेप्शन जो है खत्म हो जाएगी और विजुअल भी हम लोग खत्म कर देंगे, तो पेशेंट जो है वो लूज कर जाएगा, ठीक है। फिर इसमें एक जो है वो हाई स्टेपिंग टेस्ट करते हैं,
वो स्पेसिफिक है वेस्टिब्यूल्स के लिए, इनर ईयर्स के लिए है, वेस्टिब्यूल को चेक करने के लिए। उसमें पेशेंट के हाथ आगे रखते हैं, आईज क्लोज करवा के उसको कहते हैं हाई स्टेप ऐसे मार्च करे। इस मार्चिंग से पेशेंट जो है जिस साइड पे टर्न कर जाता है, इसका मतलब उस तरफ का वेस्टिब्यूलर प्रॉब्लम है। और जो पेशेंट जो है इसमें हमारे रोम्बक टेस्ट में फॉल कर जाता है, वो जिस साइड पे फॉल करेगा, इसका मतलब है उस साइड का, आंखें बंद करने से उस साइड का सेरिबेलर प्रॉब्लम है। जिस साइड पे फॉल करेगा उस साइड का सेरिबेलर प्रॉब्लम है। और अगर वो आगे या पीछे की तरफ फॉल कर जाता है सिमेट्रिकली, तो इसका मतलब प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो एबनॉर्मल है। ये डिबेटेबल चीजें हैं, ये बहुत फाइनल नहीं है, क्योंकि चार चीजें साइमल्टेनियसली असेस हो रही होती हैं, लेकिन आपको ये टेस्ट का डिटेल में पता होना जरूरी है। फिर आ गई आपकी जी 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व। 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व में आप गैग रिफ्लेक्स, जो व्यूला की पोजीशन सेंट्रल है या डेविएटेड है, और फेरेंजियल वॉल की इनर्वेशन, मुंह खोलने बड़ा सारा, ठीक है। मैंने टच किया अभी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को टच किया है, तो पेशेंट का इमीडिएटली यूव्यूला जो है वो लिफ्ट हुआ है और गैग रिफ्लेक्स जो है वो एलिसिट हुआ है। इसमें जो सेंसरी सप्लाई है वो है बाय ग्लॉसोफेरेंजियल एंड मोटर इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व, ठीक है। और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग के ऊपर जो टेस्ट है वो भी सप्लाइड बाय ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके बाद आ गई आपकी जी कौन सी नर्व? 11th आ गई। 11th इज एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व जो है ये टोटली मस्कुलर नर्व है, ये मोटर नर्व है। इसमें ट्रेपीजियस सप्लाई होता है, तो ट्रेपीजियस के लिए आप दोनों शोल्डर्स को पेशेंट के होल्ड करते हैं, उन्हें कहते हैं पहले एक्टिव मूवमेंट, जैसे मैंने पहले बताया था मोटर में, पहले एक्टिव मूवमेंट ऐसे करें, श्रग करें शोल्डर्स को, ठीक है, नीचे करें, और फिर फोर्सफुल फोर्स, ठीक है, ऐसे दाएं देखें, बाएं देखें, दूसरी तरफ देखें, ऊपर देखें, या आपने एक्टिव मूवमेंट करवा ली, ठीक है। फिर अगेंस्ट रेजिस्टेंस उस तरफ देखें, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ देखें, फोर्स से, ठीक है। ये देखें आपका जो है ऑपोजिट साइड का स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड वो डिलीनिएट हो रहा है। ऊपर की तरफ देखें, आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और देखते हैं दोनों तरफ कि पेशेंट जो है वो स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड की मूवमेंट जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। और लास्टली रहेगी आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाइज द मसल्स ऑफ टंग। टंग के मसल्स को आपने जो है वो देखना है। आपने पेशेंट के सामने खड़े हो, टंग प्रोड्यूट करें, बाहर की तरफ ऐसे निकालें, ऊपर करें, नीचे करें, दाएं बाएं। अभी आपने मेरी उंगलियों के ऊपर इसको फोर्सफुली थर्स करना है, ठीक है, दूसरी तरफ, ठीक है। ये हो गया जी आपका 12 क्रेनियल नर्व जो है वो सारी की सारी आपकी एग्जामिन होगी। और एंड पे आपने पेशेंट को जो है वो अगर अनकवर किया हुआ है तो उसको कवर करें और उसका शुक्रिया अदा करें। थैंक यू वेरी मच।